मुंबई के मदनपुरा में, मुस्लिम बहुल्य इलाका है ये। खबर ये सामने आ रही कि आधी रात मुंबई पुलिस अचानक इस इलाके में पहुंची और पुलिस की तादाद इतनी थी कि लोग एक दूसरे को देखने लग गए। इतनी पुलिस एक साथ आखिरकार आई क्यों? इसी बीच पुलिस मस्जिद में लगे लाउडस्पीकर को लेकर पूछताछ करने लगी, सवाल पूछने लगी। मुस्लिम समुदाय की ओर से कहा जाता है कि फिलहाल तो मीटिंग चल रही है, एक बैठक चल रही है। पुलिस बताती है कि लाउडस्पीकर हटाने की मियाद खत्म हो चुकी है और इसे अभी के अभी उतारना होगा। पुलिस एक्शन में आती है, मस्जिद से कई लाउडस्पीकर्स को उतार दिया जाता है। लेकिन भाईजान इस बीच भड़क भी जाते हैं और आपको यह भी जानकारी दे दे कि देवा भाव की फोर्स के सामने उनकी एक नहीं चलती है। पूरा मामला एक रिपोर्ट के जरिए आइए आपको दिखाते हैं। मुंबई के मदनपुरा में आधी रात खलबली मच गई। मस्जिदों के सामने लोग इकट्ठा होने लगे। भारी पुलिस बल की तैनाती देख लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर माजरा क्या है। असल में जब लोग अपने घरों में सो रहे थे, मुंबई पुलिस मस्जिदों में लगे अवैध लाउडस्पीकर के खिलाफ बड़ा अभियान चला रही थी। भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच ये एक्शन हुआ मदनपुरा इलाके में। कई मस्जिदों में अवैध तरीके से लाउडस्पीकर लगाए गए थे, जिसे हटाने के लिए देवा भाव की फोर्स फुल एक्शन मोड में दिखी। तस्वीर देखिए, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है और दूसरी तरफ देवा भाव की फोर्स मस्जिदों से अवैध लाउडस्पीकर को उतार रही है। मुस्लिम मोहल्ले में लोग खड़े होकर लाउडस्पीकर का उतरना देखते रह गए। उन्हें उम्मीद थी कि सोमवार तक मिली मोहलत के बाद भी प्रशासन एक्शन नहीं लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ मुस्लिम समुदाय की बैठक अपनी जगह थी, देवा भाव की फोर्स की कार्रवाई अपनी जगह। आज सुबह उप मुख्यमंत्री अजित पवार और मुंबई पुलिस कमिश्नर के साथ एक बैठक तय थी, जिसमें मस्जिदों के अवैध लाउडस्पीकर पर चर्चा होनी थी। लेकिन देवा भाव की फोर्स ने बैठक से पहले ही अवैध लाउडस्पीकर को उतार दिया। जिस वक्त ये कार्रवाई हो रही थी, उस वक्त पुलिस के आला अधिकारियों के साथ उद्धव गढ़ के विधायक मौजूद थे, जो इस एक्शन का विरोध कर रहे थे। स्पीकर की कार्रवाई जो है मुंबई पुलिस की तरफ से करी जा रही है। हालांकि इलाके के अंदर काफ़ी ज़्यादा तनाव भी नजर आया और लोग जो यहाँ पर थे काफ़ी ज़्यादा नाराज भी नजर आए लाउडस्पीकर को लेके, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं है कि जो लाउडस्पीकर है उसे उतारा जाए। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने डिसेबल की बात ज़रूर कही है, जिसको लेके स्थानीय जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज नजर आ रहे थे। मुस्लिम समुदाय का आरोप है कि पुलिस मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर्स को बिना किसी चेतावनी के जबरन हटा रही है। रात की कार्रवाई को तो हम गलत ही मानते हैं, क्योंकि इससे पहले इन्होंने एक बार नोटिस दिया था और ये 20-25 दिन से मामला चल रहे हैं कि आप लोगों को स्पीकर हटाना है। तो हम लोग ये बोल रहे थे कि भाई हमारे पास जो है कोर्ट का आदेश है कि भाई आप लाउड स्पीकर का डिसिबल कम कीजिए, उसकी आवाज़ कम कीजिए। हम उस पर वो है ना, मतलब ये उस पर कहाँ लिखा है आपके उसमें कि आप ये हटाइए। 16/10 का एक बॉक्स का एप्लीकेशन अप्रूवल आ रहा है कि आप उसका पैसा भरिए और वो लगाइए। तो हमारा मानना ये है कि हमको अगर लाउड स्पीकर है तो हमको लाउड स्पीकर का परमिशन मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने ये बात उस लेटर में रखी है। मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने का मामला पुराना है। सरकार और प्रशासन ने इसके लिए बाकायदा गाइडलाइंस तय की है, लेकिन मुस्लिम मोहल्ले में इन नियमों को ताक पर रखकर भोंपू की आवाज ऊंची कर दी जाती है और इस भोंपू के शोर को सुरक्षित रखने के लिए कई सियासतदान एक्टिव मोड में होते हैं। इस बीच सरकार की कोशिश है समाधान की। मुंबई में डिप्टी सीएम अजित पवार ने सना मलिक, नवाब मलिक, जिशान सिद्दीकी, सिद्धार्थ कामले, अबू आजमी और AIMIM के वारिस पठान और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद AIMIM नेता वारिस पठान ने इस एक्शन पर सवाल उठाया। वहीं हिंदू मुस्लिम का पुराना राग अलापा जो मजहबी सियासत को सूट कर। हम तो देखो चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में शांति बनी रहे और प्यार से। देखिए इतने बरसों से अजान हो रही है, 1400 साल से अजानें दी जा रही है, लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, सब ये हमारे देश की सेक्युलरिज्म का तो यही तो सबूत है ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब मिलके एक साथ सब त्यौहार बनाते हैं, सब फेस्टिवल एंजॉय करते हैं। अब लाउड स्पीकर के ऊपर ही आपको सिर्फ प्रॉब्लम है, सिर्फ अजान से ही तकलीफ है क्या? मामला लाउडस्पीकर का है, लेकिन महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें इस एक्शन का जिम्मेदार ठहराया। सारा मामला मुंबई में चल रहा है। अजान आज से नहीं जमाने से होती आ रही है, लेकिन ये मुंबई में किरीट सोमैया ने जिस तरह से प्रेशर डाला है, एक आदमी के प्रेशर से मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। दादा बीजेपी से बात करेंगे, सीएम से बात करेंगे, क्या करेंगे? दादा की जिम्मेदारी है। दादा ने हमारी बातें पूरी सुनी है, अब उसमें क्या करते हैं देखते हैं। हमने सीएम को भी बोल दिया, हमने दादा को भी बोल दिया, अब ये लोग क्या करेंगे क्या नहीं, हम इस पे ज्यादा बवाल नहीं करना चाहते।
ये पहला मौका नहीं जब मस्जिदों के लाउडस्पीकर पर विवाद हो रहा है। इससे पहले भी कई बार महाराष्ट्र में अवैध लाउडस्पीकर को लेकर एक्शन हुआ है, जिस पर विरोध और सियासत हुई है। लेकिन देवा भाऊ का साफ फरमान है कि मजहब की आड़ लेकर शोर मचाने की आजादी किसी को नहीं। नियम सबके लिए बराबर है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। इसके बावजूद कानून का उल्लंघन किसी ने किया तो उसकी खैर नहीं। अमजद खान, मुंबई, जी मीडिया।